और आज का जो 139वां स्थापना दिवस हम यहाँ पर मना रहे हैं, आज उन क्रांतिकारी योद्धाओं को याद करने का समय था, उन कुर्बानियों को याद करने का समय था कि वो लोग जिन्होंने इस भारत देश को आजादी दिलाने में अपने खून से इस धरती को सींचा, आज हम उनको कैसे भूल गए, कैसे भूल जाएं कि वो लोग इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिए लोग थे, इसके साथ जुड़े लोग थे और उन लोगों ने इस भारतवर्ष को आजादी दिलवाई थी। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र चला हुआ था 19 से 23 तक और चुराह से तीसरी बार जिन्हें आप लोगों ने विधानसभा में चुराह के हित की बात करने के लिए भेजा है, किस तरह की बात वहां पर वो रखते हैं। विधानसभा क्षेत्र चुराह की जनता ने अगर तीसरी बार आपको मौका दिया है तो आप लोगों के हित की बात करो, लोगों के हित के मुद्दों की बात रखो, परंतु ऐसा नहीं। वो बार बार ये बात कहते हैं कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको तो बड़े भारी वोट दे दिए। अरे वोट दिए तो वो आपकी नाकामी से आए, ऐसे थोड़ी वोट दे दिए। और जीते कैसे है वो खुद जानते हैं, उनको पता है। और ये भी पता है कि 2027 में क्या परिणाम होने वाला है, इसलिए पूरे तरीके से बौखलाहट में है। बौखलाहट इतनी कि बोला इस प्रत्याशी को जिसने कांग्रेस का चुनाव लड़ा या आपके इलाके में आते हैं तो इसको चाय भी मत दो। शर्म आनी चाहिए, इतनी गिरी हुई और होची बात कहते, शर्म आनी चाहिए। अगर आपको कहीं किसी ने चाय नहीं पिलाई तो गुस्सा मुझ पे क्यों? हमारा लोगों के साथ में प्यार है, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि छोटी मोटी बातों को सदन में जाकर कहने की क्या जरूरत है? क्या इसलिए आपको सदन में भेजा है? आप लोगों के हितों की बात न करके आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को चाय मत पिलाइए। अरे हम चाय पीने नहीं जाते, हम लोगों की समस्याएं सुनने जाते हैं जो पिछले 10 सालों से रुकी पड़ी है। आज भी कई जगह मैं फेसबुक पे डालना शुरू करूंगा, मैं आजकल पूरे चुराह क्षेत्र के भ्रमण पर हूं। आज भी कई जगह पानी की समस्या है, 40-40 साल से पाइपलाइंस पुरानी चली हुई है। उस वक्त डबल इंजन की सरकार थी, क्या किया इन्होंने? आज भी कई बिजली की तारें लकड़ी के पुराने सड़े हुए खंभों पर चल रही हैं। कई जगह तो जो बिजली की तारें हैं वो पेड़ पौधों के साथ में चस्पा कर दी गई हैं। अरे ये किया आपने पिछले 10 सालों में, और आज सदन में जाकर कहते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। जिलाधीश महोदय पर झूठे मूठे आरोप वो लगा रहे हैं। चुराह के एसडीएम महोदय जो दिन रात सेवा में तत्पर है, दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आपको कोऑपरेट करना चाहिए। पीछे जब सुखाश्रय के इन्होंने ऐसी बनाई है जो सिर्फ कागजों के ऊपर है, जमीन पर नहीं है, और इसका जीता जाता हुआ उदाहरण है आपके पास। सही कोटी पंचायत में खबड़ी नाला में 5 लाख रुपए सड़क के ऊपर खर्च किया, और खर्च कागजों पे हुआ, वो सड़क तो थी नहीं। यही नहीं, वो तो एक के ऊपर आरटीआई लगी थी तो वो मामला सामने आया। इस प्रकार की कई सड़कें 246 के अंदर जो वो गिनते हैं वो सिर्फ कागजों के ऊपर मिलेंगी आपको, जमीन के ऊपर वो सड़कें नहीं मिलेंगी। और आरटीआई हमने जगह जगह लगा के रखी है, और इस तरह के कई मामले, कई पर्देफाश होंगे। तो इन सब बातों का हमने ध्यान में रखना है। इन सब बातों को जब सुखाश्रय के ऊपर चंबा में कार्यक्रम हुआ था, लगभग 10 करोड़ रुपए का आवंटन इस आपदा के वक्त जो लोगों का नुकसान हुआ था, लगभग 10 करोड़ रुपए का आवंटन लोगों को जहां जरूरत थी वो किया गया।
5 करोड़ रुपए का आवंटन तो उस दिन चंबा से ऑनलाइन किया गया था। और सदन में कहते कि जो सोही में क्लाउड बरस्ट हुआ, कोहाल की पंचायत में सोही गांव पड़ता है। अरे मैंने खुद 2 बार वहां दौरा किया और यहां से प्रशासन, एसडीएम महोदय की पूरी टीम वहां पहुंची। फौरी राहत के रूप में जिसको जितना वाजिब बनता था उनको पैसा मुहैया करवाया गया। जो पटवारी की रिपोर्ट्स के माध्यम से पैसा बनता था वो सब उनको दे हुआ। बावजूद उसके कहते हैं कि फलां जगह इतना पैसा दे दिया, परंतु सोही में जहां क्लाउड बरस्ट हुआ वहां कुछ भी नहीं दिया। इतना झूठ तो मत बोलो। वैसे भी झूठ तो आपके रोम रोम में है, भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में है, परंतु जनता सब जानती है। इन झूठ के बल पर कहते हैं ए लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन। झूठ के पांव नहीं होते, वो कभी भी गिरेगा और वो गिराने का समय और गिरने का समय आ गया है। इनकी लिपड़ी चुपड़ी बातों में न फंसकर अगर भारतीय जनता पार्टी आपके द्वार आती है तो आप विकासात्मक मुद्दे के ऊपर बात करो। राम तो हम सबके हैं, हम उन सब के अनुयायी हैं, वो तो हमारे अंतः में बसते हैं। उनके लिए तो ये जीवन सर्वस्व रूप से न्योछावर है। भगवान के ऊपर तो राजनीति मत करिए, भगवान को तो चैन से बैठने दीजिए।